Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु। सभी उपस्थित भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। देखिए, इस कलयुग में भक्तों वैष्णव का संग पाना कितना मुश्किल है। पर इसी कली जो हम चल रहा है, इसी कली संग में हमें ये गूगल का जो कृपा मिली है, हम ये सुबह सुबह सब वैष्णव उपस्थित हो जाते हैं श्रीमद् भागवतम का स्मरण करने के लिए। तो आप जो सब भक्त उपस्थित हैं, सबको मेरा सादर प्रणाम। जैसे सभी से मैं कृपा चाहूंगा कि आज जो सेवा मिली है तो द्वारा तो उसको मैं अच्छे से कर सकूं और सबका और अपना भी मैं हृदय शुद्ध कर सकूं। आगे बढ़ने से जस्ट ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानपुंजस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुषं तस्मै श्री गुरुवे नमः। विष्णुपदां कृष्णं भिक्षाभूतले श्रीभक्तिदास स्वामी नामिने। नमो विष्णुपदां कृष्णं भिक्षाभूतले श्रीभक्तिदास स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी चां शेषा शून्यवादी पाशाते देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण। आपका सभी भक्तों का, उपस्थित भक्तों का पुनः पुनः स्वागतम। ये जो सेवा मिली है, हम इस वक्त दूसरे स्कंद श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के छठे अध्याय के आज 43 से 45 श्लोक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। अगर हम पिछले समरी को अगर देखें तो पिछले अध्याय में ये जो चर्चा चल रही थी प्लानिटरी सिस्टम के बारे में, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जो है ब्रह्मा जी नारद जी से बात कर रहे हैं, भगवान के पुरुषोत्तम के कंफर्मेशन दे रहे हैं। पुरुषोत्तम कंफर्म जो इस अध्याय का नाम भी है। तो पहले 10 श्लोकों में बताते हैं कि विराट रूप कैसे हैं। जो ब्रह्मा जी नारद जी से उनका जो डिस्कशन चालू है, उसमें ये भी बता रहे हैं कि देखो मैं सबसे टॉप मोस्ट हूँ, मैंने बहुत बहुत योग निद्रा करी है, बहुत योग किया है, पर मैं भी जो भगवान को समझ नहीं पाता हूँ। ये 35वें श्लोक में यहाँ पे हमने समझा इस अध्याय को। बताते हैं कि भगवान को समझने का सिर्फ एकमात्र ही रास्ता है, वो आप है कि उनके चरणों की शरण लीजिए। तो वही है जो इस भौतिक जगत की विद्याएं जो हैं उनसे हमें निजात मिला सकती हैं। ना मैं ना शिव जी भी कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा। फिर वो आगे 39 से 42 श्लोक में जो है विष्णु भगवान के एक्सपेंशन, भगवान के जो प्रिलियन एक्सपेंशंस हैं, गर्भरक्षा शरीरक्षा विष्णु के बारे में बात करते हैं। फिर जो आज का महत्वपूर्ण हम सबके जीवन के लिए जो सब बहुत महत्वपूर्ण श्लोकों में से है, तो बताते हैं कि देखो ना मैं ना शिव जी ना विष्णु जी या इसी तरह जो जीवियों के दाता हैं बड़े बड़े, ये लगेगा कि हम भगवान हैं या हम ही सच हैं, हम ही क्या भगवान का रूप हैं, बट नहीं, हम सिर्फ भगवान के अंश हैं, अंतर है, बिल्कुल बिल्कुल छोटे से ना, उनके छोटे से अंश हैं। तो आज इस श्लोक के बारे में हमें तो इतना पता लग जाएगा, जो भारतवर्ष में कई बार 33 करोड़ देवी देवताओं के बारे में भी डिस्कशन होता रहता है, तो ये कितना कुछ है, लेकिन जो भगवान सिर्फ एक ही है। तो ये श्लोक हमें बताता है कि कौन भगवान है।
किसे भगवान मानना चाहिए, किसे नहीं मानना चाहिए, Who's कृष्णा और वो कौन भगवान नहीं है, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। तो हम श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम श्लोक पढ़ लेंगे और उसका तात्पर्य। अहम भावो यज्ञ में प्रजेशा दक्षा आदयो ये भावत आदयश्च स्वरलोकपाला खगलोकपाला नरलोकपाला स्थललोकपाला गंधर्वा विद्याधारा चरणेशा ये यक्षा रक्षरोगा नागानाथा ये वा ऋषिणां ऋषिभा पितॄणां दैत्येन्द्रिया सिद्धीश्वरा दानवेन्द्रः अन्ये च ये प्रेता पिशाचभूता कुष्माण्डा यदो मृगा पक्षे अधिष्ठा यत्किंच लोके भगवान् महस्वत् ओजा शाश्वत बालवत् काश्मावत् श्रीहरि विभूते आत्मवद् अभूतनम् तत्तं परम रूपवत् अस्वरूपम्। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। मैं स्वयं ब्रह्मा, शिवजी, भगवान विष्णु, दक्ष आदि प्रजापति, तुम नारद तथा कुमारगण, इंद्र तथा चंद्र जैसे देवता, भूलोक के नायक, अधलोक के नायक, गंधर्वलोक के नायक, विधार लोक के नायक, चरण लोक के नायक, यक्षों, राक्षसों तथा उरंगों के नेता, ऋषि, बड़े बड़े दैत्य, बड़े बड़े नास्तिक तथा अंतरिक्ष पुरुष तथा मृतक, प्रेत, शैतान, जिन, कुष्मांड, बड़े बड़े जलचर, बड़े बड़े पशु तथा पक्षी आदि या अन्य शब्दों में ऐसी कोई भी वस्तु जो बल, ऐश्वर्य, मानसिक तथा इंद्रिय कौशल, शक्ति, क्षम, सौंदर्य, विनम्रता, ऐश्वर्य तथा प्रजन से युक्त हो, चाहे रूपवान हो या रूप विहीन। देखिए अब यहाँ बहुत गौर करने वाली बातें आगे। ये सब भले ही विशिष्ट, सत्य तथा भगवान के रूप प्रतीत हो, लेकिन वास्तव में वे वैसे हैं नहीं। वे सब भगवान के दिव्य शक्ति के अंश मात्र हैं। Just part and parcel, small fragment of their energy. तो इस श्लोक जो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि के कितनी बड़ी एनर्जीज के बारे में बात किया है। तो हम स्पेशली भारतवर्ष में हमेशा ब्रह्मा, विष्णु, महेश का बारे में बहुत चर्चा होती है कि ये टॉप मोस्ट है। तो ब्रह्मा जी यहाँ खुद ही एकदम क्लियरली बोल रहे हैं, देखो मैं भी यहाँ कुछ नहीं बचा सकता, ना शिव जी कुछ कर पाएंगे, ना विष्णु जी कुछ कर पाएंगे। तो यहाँ अगर हम पर्पट को समझने की कोशिश करें तो ब्रह्मा जी श्रील प्रभुपाद की कृपा के द्वारा तो बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी जहाँ से शुरुआत होती है, फर्स्ट क्रिएशन की, फर्स्ट लिविंग क्रिएचर विद इन द यूनिवर्स, डाउन टू द लॉर्ड शिवा, विष्णु, नारद जी, और जो बहुत महत्वपूर्ण जो देवी देवता हैं या पुरुष हैं या महापुरुष हैं, कोई ऋषि हैं, कोई महर्षि हैं, या कोई निम्न जाति के कोई क्रिएचर हैं जिनके बहुत शक्ति है, बहुत धन धान्य है, जिसके अंदर क्या कहते हैं प्रेत आत्माएं, भूत प्रेत, जिन, ये सब भी इंक्लूड हैं। बट ये सब भी जो है ऐसा लगेगा इवन या कोई बड़े बड़े पानी में रहने वाले जानवर भी हैं, या कुछ जंगल में रहने वाले बहुत बड़े बड़े जानवर हैं, या पहले के टाइम में बात करें डायनासोर भी, तो ऐसा लगेगा कि ये भगवान है। पर यहाँ ब्रह्मा जी क्लियरली बता रहे हैं कि नहीं, इनमें से कोई भी भगवान नहीं है। ये सिर्फ भगवान की एक छोटे से अंश जितनी एनर्जी इनके अंदर विराजमान है।
तो ये तो हम कई बार देखते आते हैं, आज भी हम कई बार भ्रमित हो जाते हैं। आसपास में हम देखते हैं कि कई लोग भ्रमित रहते हैं कि लोकली हर एक गली में, स्पेशली भारतवर्ष में, हर एक दूसरी गली में हम अगर जाते तो एक नए बाबा या नए भगवान है। तो हमेशा चल रही कि मैं भगवान, तू भगवान। अलग मायावादी का भी रहता है, नए नए कोई माएँ निकल के आती हैं, कोई बाबा निकल के आते हैं, सभी अपने आप को भगवान घोषित करने में लगे रहते हैं। यही तो हमारी सबसे बड़ी दुविधा है। इसलिए इसलिए प्रभुपाद बार बार बोलते हैं कि ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम वेदांत का सेवन तो हमें करना ही करना है। जो श्रीमद् भागवतम का जो हम पठन कर रहे हैं, ये वेदांत का सेवन ही कर रहे हैं, हम अपने जीवन का उद्धार कर रहे हैं। तो इसलिए जो सबसे बड़ी जीवन की कलयुग की जो रिक्वायरमेंट है, या बोलो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वेदांत का प्रचार होना, श्रीमद् भागवतम का प्रचार होना, पठन पाठन दोनों करना। हमें तो पढ़ना ही पढ़ना है, और शिला प्रभुपाद की जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, उसी को हमें सबसे ज्यादा डेली हमें जोर देना चाहिए, क्योंकि वही है जो हमें बचा सकता है। समय कैसे बदलता जा रहा है, और ये जो वैदिक नॉलेज है, वेदांत का जो सार है, ये विलुप्त होता जा रहा है। और सबसे बड़ी डिमांड यही है कि सबको दिया जाए। देखिए आजकल आप सबने सुना होगा न्यूज में, ये चर्चा बहुत है, केरला फाइल्स मूवी है, शायद आप कुछ लोगों ने देखी भी हो। मैंने पर्सनली नहीं देखी, बट जो मैंने सारांश सुना है और लोगों के जो उस पर कमेंट्स आ रहे हैं कि हम जो हिंदू कल्चर है, जो एक वैदिक कल्चर है, हमें वेदों के बारे में कुछ मालूम ही नहीं। तो वहां पे भी है कि हमें भागवतम का श्रवण करना कितना जरूरी है, कि कोई भी हमें आके कुछ भी बोल जाता है। तो इसलिए यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, कृष्ण उपदेश कहने के लिए हमें कृष्ण का उपदेश पढ़ना भी पड़ेगा। इसलिए श्रीमद् भागवतम का पठन करना और पाठ और सबको पढ़ाना बहुत जरूरी है। ये तो बहुत अच्छा है कि हम इस गुह्यम कक्षा में डेली उपस्थित होते हैं, हम सब पढ़ते हैं। पर यही है कि इसी तरह हम जहाँ पे भी जाएं, वो कोशिश करें, आसपास भी हम कोशिश करते रहें, भक्तों से या सभी आसपास रहने वाले लोगों से भगवान की चर्चा करते रहें, और श्रील प्रभुपाद की बुक्स उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूट करते रहें। और यहाँ पे ब्रह्मा जी आगे बताते हैं कि किस तरह जो निम्न जाति के लेस इंटेलिजेंट जो लोग हैं, हमेशा सरप्राइज हो जाते हैं। और पट में श्रील प्रभुपाद बहुत डिटेल में इसका वर्णन, बहुत अच्छे से वर्णन कर रहे हैं कि छोटे छोटे जादुओं को देख के जो है, जो जिनकी सोच बहुत कम है, जिन्होंने वेदांत बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो ये पूरे क्लास के जो लोग हैं, वो छोटे छोटे जादू में खुश हो जाते हैं, या वो देवी देवताओं की जो पूजा करने में ही हमेशा खुश रहते हैं। और ये लेस इंटेलिजेंट के बारे में भगवान तो खुद ही बताते हैं भगवद गीता में के 7वें अध्याय के 23 से 24 श्लोक में, कि जो देवी देवताओं की पूजा करता है, वो देवी देवताओं को ही क्या कहते हैं, उन्हीं के पास जाता है, और वो उसी में खुश रहता है। उसको मिल रहा है, कभी उसके हाथ से जा रहा है, और वो उसी के चक्र में जो है, देवी देवताओं की पूजा के चक्र में वो हमेशा वहीं पे खोया रहता है। और जो थोड़ा और एडवांस होता है, तो वो नेमी गॉड्स की, देवी देवताओं के लिए उसमें ऐसा विलुप्त हो जाता है, उसको और कुछ समझ ही नहीं आता। क्योंकि जब तो भक्ति की तरह मानता है, उसको चाहिए कि हमें जाए, मेरा बस घर परिवार धन धान्य हमेशा बस मेरा ही चलता रहे, मेरा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए। उस देवी देवता से भी प्रेम की वो प्रार्थना नहीं करता है, क्योंकि लाइक गिव एंड टेक सिस्टम, बार्टरिंग सिस्टम चलता ही रहता है, कि मैं कुछ तुम्हें दे रहा हूं, तुम भी मुझे कुछ दो। तो ये सिचुएशन रहती है। फिर प्रभुपाद जो है इसमें आगे बताते हैं, शक्तास और वर्शिपर जो हैं, जो शक्तियों के उपासक हैं, वो बड़ी बड़ी जब शक्तियां देखते हैं, कोई बाबा फिर के हैं कि जादू करके दिखा दिया है, वो उन्हें समझते हैं कि ये जो यही भगवान है। वो कि कोई उनको दिन दिखा देंगे, रात दिखा देंगे, या कुछ बदल देंगे, वो समझते कि यही जो है, यही भगवान है। उन्हीं को शक्ति उपासक कहा जाता है, वर्शिपर्स ऑफ ग्रेट पावर्स। और हमारा क्या काम है, शक्ति तो भक्ति में लाना। एक शक्ति उपासक को भी धीरे धीरे उनके लिए प्रार्थना करते हुए श्रील प्रभुपाद की किताबों से उनको जोड़ के हमें उनको भक्ति के मार्ग में जाना है। तो आगे श्रील प्रभुपाद बहुत बड़ा उदाहरण देते हैं कि जो
गणपतियों के बारे, गणपतिया शौर्य के बारे में। अब देखिए, सबके पास अपॉर्चुनिटी है कि हमें भगवान की भक्ति करने के लिए स्टेयरकेस लेनी है या एलिवेटर से जाना है। तो यहाँ शिल प्रभुपाद समझा रहे हैं जो लोअर ग्रेड वाले जो है, निम्न लोग जो हैं, वो धीरे धीरे उठते हैं, शौर्यस बनते हैं, जो भगवान सूर्य की पूजा करते हैं या जो गणपति की पूजा करते हैं। जो आपको देखेंगे सारे ज्यादा लोग महाराष्ट्र में स्पेशली गणपति पूजा बहुत है। ये नहीं है कि गणपति पूजा खराब है, पर हमें उसका उसका मतलब समझ रखिए। हम भगवान गणपति से अगर हम हरि की भक्ति मांगते हैं, भक्ति का हम प्रार्थना करते हैं, तो हम सही मार्ग पे हैं। बट हम उसी की पूजा लेके सिर्फ अपना घर में धन धान भरने में लगे हुए हैं, या साल में क्या है गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू आ, बस वही का हमारा चर्चा है और बॉलीवुड सॉन्ग चला के रखे, तो वो किसी भी तरीके से गणपति की पूजा नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद तो उसको कहते हैं जनता जनार्दन या दरिद्र नारायण क्या कंपैरिजन देते हैं कि आप गणपति की जब पूजा कर रहे हैं तो जनता जनार्दन कर रही है, तो भीड़ भड़ाका है, तो चलो हम भी चलो, हम क्या ढोल ढोलक लेके नाच लेते हैं, गणपति की पूजा कर ले, विसर्जन कर लेते हैं, या नारायण के मंदिर चले जाते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं कि जिसमें दूर दूर तक भी कहीं भक्ति नहीं है। बट फिर भी कुछ कुछ इस भीड़ में भी कुछ होते हैं कि जो भक्ति को ढूंढते हुए आते हैं, तो उनका धीरे धीरे गणपति की कृपा से वो भगवान शिव की क्या कहते हैं प्रार्थनाओं में या उनकी भक्ति में जो जुड़ जाते हैं। तो वो आत्मा के स्टेज पे वो बात करना से शुरू कर देते हैं, और वहां से वो धीरे धीरे भगवान विष्णु की और वो परमात्मा को ढूंढना शुरू कर देते हैं। बट फिर भी वो कहीं भी गोविंद के बारे में नहीं जानते। तो यही है कि हम छोटे छोटे स्टेप्स लेके लैडर से करें, एक मंजिल से दूसरी मंजिल से तीसरी मंजिल, और उसमें भी कई कई हमारे जीवन निकल जाते हैं। और यही श्रील प्रभुपाद की असीम कृपा है, तो जो हमने स्ट्रेट वे उन्होंने हमें लैडर से कनेक्ट करने का, एलिवेटर से, वो भी फास्ट ट्रैक। आजकल तो बहुत नई नई ट्रेन इंडिया में वंदे भारत आ गई है, और दुनिया में तो 6th जनरेशन का मोटर ट्रांसपोर्ट की बात चल रही है, जहाँ वैक्यूम में अगर हम देखा जाए तो श्रील प्रभुपाद जो श्रीमद् भागवतम जो इस्कॉन का पूरा प्रोग्राम दिया है, तो ये वही है। अगर हम फुली तरह डिवोट हो जाते हैं तो डायरेक्ट एक्सप्रेस ट्रेन है हमारी, डायरेक्ट बैक टू गॉड, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट हमें अपने आसक्तियों को छोड़ना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे पर्पट में फर्दर आगे बताते हैं कि किस तरह लोग किसी जाति को या किसी पक्षी को या किसी जानवर को या किसी प्रेत आत्माओं को भी, या भूत प्रेत आत्मा, इन सब की भी पूजा करते रहते हैं। तो ये तो हम आज कम हो गया है इनका चलन। पहले जमाने में कितना सुनते थे कि ब्लैक मैजिक के बारे में। आज भी कुछ आपको गांव में या कुछ दूसरे देशों में भी अभी भी इसके बारे में प्रैक्टिस मिलेगी। लोग किसी ना किसी तरीके से ऊपर की जो सुप्रीम पावर है, जो हायर पावर को पूछने की कोशिश करते रहते, सोचते हैं कि यही भगवान है, तो उनसे ऊपर कोई नहीं है। बट यहाँ ब्रह्मा जी बिल्कुल क्लियरली कंफर्म कर रहे हैं, साइन ऑफ कर रहे हैं कि ये सब बहुत छोटे से अंश है भगवान की। ये स्पेशली अगर ब्लैक मैजिक इन सब की बात करें, बहुत इन्फिनिट एनर्जीज में आते हैं। तो भगवान का जो मुख्य उनके चरण से हम चल रहे हैं, वो कारबिंदों में 10वें स्कंद में हमें मिलेंगे। बट ब्रह्मा जी बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं कि अगर तुम्हें बचना है, भगवान को जानना है, श्री हरि की सेवा करो, श्री हरि की भक्ति करो, और कुछ में कंफ्यूज होने के लिए टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कई लोग यहाँ पे और क्लियर करते हैं कि कई लोगों प्रेतात्मा तो कर ली, बट हर कोई यहाँ पे जैसे अपना बैंक बैलेंस बनाने के लिए या घर में सुख शांति की हमेशा कामना करता रहता है, तो उसके लिए वो कहाँ जाता है? सबसे पहले कि शनि की सेवा करने में लगे रहते हैं, क्योंकि ज्योतिष सबसे पहले बोलता है तुम्हारा शनि भारी चल रहा है। और कई जगह सिचुएशन तो ये भी आ जाती है, या शनि भारी चल रहा है, या कई जगह माता निकली हुई है। कोई लोग क्या कहते हैं चिकन पॉक्स माता की, गॉडेस ऑफ स्मॉल पॉक्स शीतला देवी, उनकी पूजा करने में लगे रहते हैं। ये आज के हम लेकिन एजुकेटेड थोड़ा मास अलग हो गई है। बट ये मैं अपनी भी बात करूं, मैंने अपने जीवन में भी
छोटे होते तो मुझे क्या कहते हैं स्मॉल पॉक्स हुआ था, तो उस टाइम ये चीजें आम थी कि जाके मंदिर जाना है, माता निकली हुई है। तो ये तो मैंने अपने घर में भी देखा, और ये बहुत कॉमन ट्रेडिशन इंडिया में बहुत सिटीज में फॉलो होता था। तो अब ये नहीं बोलूंगा कि उनकी धारणाएं गलत हैं, तो बट ये है कि बहुत बहुत स्मॉल लेवल पे प्रैक्टिस है। बट वी आर फॉरगेटिंग दैट सर्व कारण कारणम जो है भगवान कृष्ण है। उनकी अगर हम हरि की अगर हम भक्ति में लगे रहते हैं तो बाकी सब कुछ उसमें इंक्लूड हो जाता है। वी हैव टू रिस्पेक्ट एवरीवन। जैसे स्कूल में भी प्रिंसिपल टीचर्स का हमें रिस्पेक्ट करना है, उनको लव करना है, बट वी कैन नॉट फॉरगेट द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, द चेयरमैन ऑफ द स्कूल। तो वही है कि भगवान को अगर पूरा हम प्रेम देते हैं तो वो सारे कुछ इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो जो अलग अलग लोग हैं, सोसाइटीज हैं, कम्युनिटीज हैं, तो कोई हर तरीके से अलग अलग अपनी मन धारणाओं से, अलग अलग सोच से, या कुछ किसी ने कुछ भी सुना हुआ है, भगवान को पूजने में लगे हैं, या लोग किसी न किसी को भगवान मान के बैठे हैं कि यही भगवान है। तो इसलिए आज हम देख रहे हैं कि क्यों लोगों का भगवान से विश्वास उठता जा रहा है, बिकॉज वो वेदों का पठन नहीं करना चाहते, श्रीमद् भागवतम का शरण नहीं लेना चाहते। बिकॉज आप बोलोगे मुझे दिल्ली जाना है और आप पंजाब की ट्रेन में बैठ जाओगे, फिर बोलोगे नहीं मैं दिल्ली नहीं पहुंच पा रहा हूँ, दिल्ली नहीं पहुंच पा रहा हूँ। कॉन्कॉक्शन इतना इस हद तक है, पिछले इंडियन सोसाइटी में, क्योंकि इतने देवी देवता हैं, पूरा सिस्टम प्रॉपरली बनाया था, बट हर किसी ने अपने घर से एक उसमें ना एडिशनल एक टोटका उसमें डाल दिया है, या अपनी सोच उसमें ऐड कर दी है। इसलिए कहते हैं ना कि हम जब लेकिन स्कूल जाते हैं तो बुक्स को फॉलो करना है, प्रॉपर टीचर्स को फॉलो करना है, बट जब भगवान की बात आती है, नहीं मेरी दादी ने, मेरी नानी ने, मेरे पड़ोसी ने, या वो अंकल के फलाने उन्होंने ये कहा है, यही ज्यादा चर्चा होगी। तो बस श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम बचे हुए हैं। उस चीज के लिए श्रील प्रभुपाद का हमें डेली धन्यवाद करना एक बहुत जरूरी है। तो इस वर्ष में ब्रह्मा जी यही बता रहे हैं कि सुप्रीम भगवान कौन है, और ये जो सब जो है एक सिर्फ पंख लिया हुआ है भगवान को, और खुद को मोर बताने की कोशिश कर रहे हैं, या मोर के के तरह प्रतीत होते हैं, पर ये मोर नहीं है। मोर एक ही है, या भगवान जो एक ही है वो है श्री हरि, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। और भगवान खुद बताते हैं, ये जो लोग हैं 12वें अध्याय के भगवद गीता के 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में कि मया एवा मना अधत स्वमयि बुद्धिम निवेशयासि मयि एवा अतः ऊर्ध्वम ना संशया। तुम अपना जो मन है मुझ में लगाओ, मुझ में एकदम फिक्स कर लो और मुझ पे सरेंडर कर लो। इस पे कोई संशय नहीं है कि तुम मुझ में ही रहोगे, तुम्हारा मन मुझ में ही रम जाएगा और तुम मुझ पे पा सकोगे। तो इसमें कोई संशय नहीं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप जब भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, पूजा नहीं कहूंगा, कि उनकी जब भक्ति करते हैं तो उस भक्ति में हर कोई इंक्लूड हो जाता है। कई जो लोग हैं भगवान श्री कृष्ण को, या कई वेदों में भगवान को क्या कहते हैं फॉर्मलेस बताया जाता है, तो कंफ्यूजन है क्रिएट करने के लिए बहुत कुछ अवेलेबल है। जा तो एक ही बुक गाइड हो, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले वेदों को बना दिया, बाद में श्रीमद् भागवतम का लड्डू हम सबको मिला है। तो वही इसलिए कंफ्यूजन के लिए हमारे वेदों में बहुत कुछ है, इसलिए शिव प्रभु को निचोड़ ला के हमें दिया है, एकदम प्योरेस्ट ऑफ द प्योरेस्ट ऑफ द प्योरेस्ट ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लड्डू हमें दिया हुआ है। हमें और चीजों में जाने की जरूरत नहीं है। बट जनता जो जनार्दन है वो सब कुछ हर चीज में हाथ डालेगी। सेवन किसी चीज का करें ना, हम लोग जैसे शॉप्स में जाते हैं, नमकीन रखी, हमें लेनी सिर्फ किशमिश होगी, हमारे इस शरीर के लिए डॉक्टर ने बोला किशमिश चाहिए, हमें डेली सेवन करना चाहिए। बट हम जब शॉप पे जाते हैं, नमकीन पड़ी हुई है, डेट्स पड़े हैं, ड्राई फ्रूट, बहुत सारी चीजें, हर जगह थोड़ा ट्रेस कर लेते हैं, और किशमिश तो उठा लेंगे बट बाकी चीजों पे हमारा ज्यादा ध्यान रहेगा।
जिसने ट्रीट करना है या जो हमारी डाइट के लिए बहुत जरूरी है, उसका सेवन तो बहुत बाद में चला जाता है। सारे ड्राई फ्रूट्स का मिक्सर टेस्ट वेस्ट करके कुछ और कुछ चॉकलेट ले आएंगे, तो यही होता है। आज की जो बहुत सारी जनताएं हैं, बाकी सब पे चर्चाएं करती रहेंगी, बट सेवन करने के लिए नहीं। एग्जैक्ट मेथड क्या है भगवान को समझने के लिए, उसके लिए कदम नहीं उठाएंगे। सिर्फ डिबेट करा लो, यही चीजें चल रहा हुआ है, यही चीज चलता रहता है। बट यही हमें भगवान बचाने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए भगवान इस धरती पे प्रकट होते हैं, ताकि हमारा विश्वास जीवित रहे और हमारा हम जो भगवान से प्रेम करते हैं, उसी प्रेम की प्रकाष्ठा को बढ़ाने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। और ऐसे लोगों को भी जवाब देने के लिए कि भगवान कौन है, बट ये फिर भी भ्रमित रहते हैं। और जब भगवान अवतरित हो रहे हैं तो उसको भी समझते हैं कि नहीं, एक तो हम सब में से एक जैसा ही है, हमारे जैसा ही है। बट यहाँ पे जो डिफरेंस है कि ब्रजवासियों के लिए, जैसे ब्रजवासी हम लीला पढ़ते हैं, ब्रज की लीला में वो कान्हा को अपना बेटा समझते थे या अपना दोस्त समझते थे, अपना पुत्र समझते थे। कोई हर किसी का अलग अलग रिश्ता था। बट हम ब्रजवासी नहीं है, तो लोगों की जो कई बार धारणा होती है, समझ के नहीं अरे कृष्णा एक हाथ थोड़ी उसमें एक्स्ट्रा पावर थी, आया था, फिर राम जी भी ऐसे आए थे, तो अलग ये लोग अवतार में अलग अलग फॉर्म लेके आ जाते हैं, पर ये भगवान नहीं है। तो यही इनकी लेस इंटेलिजेंट ये स्पेशल क्लास है, वो ये सोचे कि हमारे जैसा ही है, बस मल्टी फॉर्म्स में है। पर ये सच नहीं है, क्योंकि अगर हम भगवदगीता के 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी करी, अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मन्यन्ते माम अबुद्ध्या परम भावम अजन्तो मामा आवयम अनुत्तमाम अबुद्ध्या, the less unintelligent men, जो मुझे अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं कि मैं भगवान हूँ, सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडहेड, तो वो उनकी सिचुएशन वैसी ही रहती है, क्योंकि उनकी नॉलेज इतनी छोटी है, तो वो कभी भी मेरे नेचर को समझ नहीं पाएंगे कि मैं सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडहेड हूँ, मैं ही भगवान हूँ। और फिर भी लोग ट्राई करते ही रहते हैं भगवान को पहुंचने के अलग अलग रूप में या अलग अलग सिचुएशंस में भगवान को पूछने की। तो इस पे भी श्रील प्रभुपाद के भगवान की कृपा से, श्रील प्रभुपाद के मार्गदर्शन से हम समझ पाते हैं कि 4 जो लोग हैं, तो उसका श्लोक है भगवदगीता के 7वें अध्याय का 16वां श्लोक है, चतुर्विद्या भजन्ते माम ज्ञाना सुकृतिन अर्जुना अर्थार्थो जिज्ञासु अर्थाति ज्ञानी चा भारता सभा। Oh, best of among the Bharatas, 4 kind of fires may begin to render devotional service unto me: the distress, desire of wealth, inquisitive, and who is searching for knowledge of the absolute. देखिए, अगर हम आज का श्लोक के देखें ब्रह्मा जी उतारे, तो यहाँ पे तो कैटेगरी 4 है जो भक्ति की सिर्फ पहला कदम रख रहे हैं। पर इससे पहले हमने तो पढ़े हैं किन किन लोगों के बारे में जो सिर्फ एनर्जीज के बारे में भागे, भूत पिशाच, तो वो लोग तो भगवान को जानना ही नहीं चाहते, सिर्फ अपने कान निकालने के लिए है। पर आप देखिए इन्हीं कैटेगरीज में या इनके अंदर ही लो कैटेगरीज अगर हम लेवल्स बनाएं, तो इन्हीं कैटेगरीज में सब हर कोई चक्र में घूमा हुआ है। तो फिर आगे भगवान कहते हैं, तेषां ज्ञाना नित्य युक्ता एकता भक्ति विशिष्यते प्रियो विज्ञानिनो अर्थ्यम। Of these, the one who is in full knowledge and who is always engaged in pure devotional service is the best. I am very dear to him and he is dear to me. तो देखिए हमारे लिए अभी बोनस पॉइंट है ये श्लोक सीधा, जो भगवान कहते हैं कि इन सब में प्योर डिवोशनल सर्विस में है, वो सर्वश्रेष्ठ है, वो मेरे लिए बहुत प्रिय है और मैं उसके लिए बहुत प्रिय हूँ। देखिए भगवान से प्रेम करने का, भक्ति करने का और वापस जाने का अगर टिक बॉक्स में अगर हम अपनी कैटेगरी में चेक करें, तो कहते हैं ना कि अगर हमें जर्नी में जाना है तो चेकलिस्ट बनती है, तो भगवान हाँ वापस जाना है तो उस चेकलिस्ट में देखिए श्रील प्रभुपाद की कृपा से श्रीमद् भागवत का श्रवण करने के लिए ये टिक मार्क हो गया है कि जो प्योर डिवोशनल सर्विस। प्योर डिवोशनल सर्विस में क्या है, देखिए अगर इस कलयुग में सबसे ज्यादा अगर हम महत्वपूर्ण मांगे 4 चीजें, 4 इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है, वो है श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना, दूसरा
तुलसी मैया की पूजा करना। श्रीमद् भागवतम जो है बहुत कृपालु है। देखिए इसमें तो प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं करनी है। आजकल तो सब लैपटॉप में लेके लेके ले सबके पास अवेलेबल है सॉफ्ट कॉपी, बट हार्ड कॉपी भी कृपा से करके सबको रखनी चाहिए। दूसरी तुलसी मैया, सबको हमेशा तुलसी पूजा, तुलसी धारण करनी पड़ेगी, बिकॉज जो तुलसी है जो हमारे रियल सारे क्या कहते हैं हमें भगवान के भोग योग्य या भगवान को समर्पित करने योग्य बना देती है। कि जब भी कोई खाना बनता है, कुछ बनता है, तो उसमें क्या हम जब भगवान को देने के लिए सबसे पहले हम तुलसी का धारण करते हैं। तो जब हम खुद को भगवान को सरेंडर करने वाले हैं, तभी तो तुलसी का धारण करना हमारे। अब जो तुलसी को हमें धारण करना है, कंठी माला हम इसलिए पहनते हैं। अब कंठी पहन ली है, तुलसी की पूजा शुरू कर दी है, तो हम भगवान को समर्पित योग्य की हमारा जो पहला कदम है, अब उसकी तरफ हम बढ़ गए हैं। तीसरी चीज है गंगा स्नान। बट सिर्फ गंगा स्नान जो है खाली गंगा स्नान नहीं, तो वही है कि हमें भक्तों के साथ गंगा स्नान करना है। तो नहीं कि हर संडे जाके सारे टेम्पल या चर्च में नहीं जाना है कि हाँ पाप को धोआ है तो ठीक है चलो गंगा यमुना स्नान कर रहे, नहीं, भक्तों के संग में। क्योंकि जब भक्तों का संग होता है तो वहीं पे जो है हाँ भागवतम की चर्चा होती है, वहीं पे तुलसी की सेवा होती है। तो ये पूरा एक इंटरलॉक पूरा सर्कल सिस्टम है। तो देखिए कितना ये कि हम इसी तरीके से सिर्फ भक्तों के संग में आ जाए, वो हम आ गए, हम चाहे गूगल मीट पे आए हैं फिजिकली, हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि फिजिकली भक्तों का संग लेते रहे, पर जैसे भी है मौका हमें किसी तरीके से नहीं छोड़ना है। तो इस तरीके से हम प्योर डिवोशनल सर्विस में हम आगे बढ़ सकते हैं। और वो भगवान बोलते हैं कि तुम मेरे सबसे प्रिय हो और मैं तुम्हारे प्रिय हूँ। फिर आगे वही बताते हैं 18वें श्लोक में, उधरा सर्वा एवाते ज्ञानी तब आत्मेवा में आत्मा तुम। और जो भक्त, जो इतनी प्यारी जो आत्माएं हैं, जो सोल्स हैं, ये बहुत प्यारी आत्माएं हैं, क्योंकि जो भगवान की सेवा में लगा, उनकी भक्ति में लगा, तो उन्हें आम नहीं समझना चाहिए। सिलेक्टेड सोल्स। श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें इतने प्यारे हमें आचार्य मिले हैं, इन्हें कि सिर्फ सुंदर दिखते हैं, भक्ति के प्रकाशाएं रख रहे हैं। तो आज भी हम जो श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर पाए हैं या भक्तों का संग पा रहे हैं, तो इसलिए कि आप भी बहुत श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं कि आप भक्त बनने की आपके अंदर टिक मार्क्स लगते जा रहे हैं, या आप भगवान के भक्त बनने के पूर्ण योग्य हैं। आप सब तो भक्त हैं, मैं भक्त बनने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो समझ लीजिए कि वो टॉप मोस्ट में है, वो टॉप मोस्ट नॉलेज में सिचुएटेड है, तो उन्हें हमें किसी तरीके से कम नहीं समझना चाहिए। तो उनको मालूम है जो हाईएस्ट और परफेक्ट गोल क्या है। यहाँ पे अगर हम इस श्लोक को फिर से अगर समराइज करते हैं, तो यहाँ देखते हैं कितने नाना प्रकार के पावरफुल पीपल हैं। दक्ष के बारे में बात हो रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश सबके बारे में बात हो रही है, भूत पिशाच के बारे में बात हो रही है, बड़ी प्रजातियों के बारे में बात हो रही है। और ब्रह्मा जी क्लियरली बता रहे हैं कि इसमें से कोई भी भगवान नहीं है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बट ये छोटी से मैनिफेस्टेशन है भगवान की शक्तियों का। यही देखिए ये 7वें अध्याय के हम जैसे हमने काफी श्लोक भी पढ़े ज्ञान विज्ञान योग के द्वारा, यहाँ पे भगवान बताते हैं कि मैं कौन हूँ और मुझे कौन पा सकता है। और हम जैसे भगवद्गीता या भागवतम में भी हम समझते हैं सुखदेव गोस्वामी कृपा द्वारा भी, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो कृष्ण भगवान के बारे में उन्होंने पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन हमें दी है। दूसरे स्कंद में 10वें स्कंद में हम देखिए हर स्कंद द्वारा भगवान भक्तों की चर्चाएं, उनके प्रकाशाएं निकल के आती जाएंगी, बट वो क्लियरली डिफाइन करते हैं कि भगवान 10th कैंटो में कौन है, कैसे दिखते हैं, क्या क्या करते हैं, और भक्त उनसे क्यों इतना प्रेम करते हैं। वो बट साथ में बिल्कुल क्लियरली सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि हम देवी देवताओं नहीं करते हैं, क्योंकि हमें डेमिगॉड्स के प्लैनेट में नहीं जाना है, हायर प्लैनेट में जाना हमारा मोटिव नहीं है, या हमें मायावादी नहीं बनना है।
तो यही इम्पल्सलेस जो होते हैं, कई बार लगता है कि आपको बड़े बड़े मंदिरों में भी या बड़े कुछ संप्रदायों में बड़े बड़े उनका नाम है, बहुत चर्चाएं हो रही हैं, तो क्या वो सही है? क्या वो सही मार्ग है? बट नहीं, हमें मार्ग के बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है, तो हमें बिविल्डर नहीं होना चाहिए। हमें देवी देवताओं की पूजा करके हमें क्या कहते लेस इंटेलिजेंट नहीं बनना है, बुद्धू या बेवकूफ नहीं बनना है। उन्हें फिर से मैं दोहराऊंगा, हमें उनकी निंदा कभी नहीं करनी। हर जीव को, चाहे वो हमारे जैसे मनुष्य योनि में है या हमसे ऊपर योनि में या हमसे नीचे योनि में, हमें किसी का भी तिरस्कार नहीं करना। श्री प्रभुपाद भी बताते हैं कई वजह से वैष्णवों का के बीच में भी मन मुटाव हो जाता है, तो कहते हैं डोंट, जो लाइन नहीं याद आ रही, बट उसका मेन जो सारांश ये है कि हमें उसकी जो गलतियां हैं उस पे हम चर्चा कर सकते हैं, बट उस बंदे को या उस जीव को हमें नहीं, हमें धिक्कारना नहीं। तो हमारे अंदर जो गलतियां उसको हमारा सुधारना जरूरी है, बट हम खुद को क्या कहते हैं तिरस्कार करते हैं या दूसरे को तिरस्कार करते जाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं। तो यमुनाचार्य हैं जो भगवान के बहुत प्रिय भक्त हैं, और दूसरे सेशंस में रमणाचार्य के जो आते हैं, तो वो भी बहुत अपने जो ग्रंथों में लिखा है, कहते हैं कि हे हे भगवान, जो आपकी जो प्रिय भक्त हैं व्यासदेव और नारद जी, वो आपको क्या कहते हैं आपको अच्छे से जानते हैं, और उन्हीं की कृपा से हमें आज अलग अलग ग्रंथों का जो हमें ये प्रेम मिला हुआ है। तो श्रीमद् भागवती में भी पढ़ रहे हैं, तो व्यास जी की बहुत असीम कृपा है, और आप ही की कृपा के द्वारा ही हम आपके अलग अलग अंगों के बारे में, आपकी क्रियाओं के बारे में हम जान पा रहे हैं, बट आपको समझना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए तो लोग हमेशा, जो स्पेशली जो लोग जो है मोड ऑफ पैशन इग्नोरेंस में, तमोगुण रजोगुण में हमेशा रहेंगे, और जो नॉन डिवोटीज हैं वो आपको कभी भी समझ नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमेशा भक्त बनना और अधीन होना हमारे जीवन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आप खुद में ही लगे रहेंगे कि नहीं मैं खुद से ही भगवान को समझ लूंगा, एक टीचर्स की गाइडेंस, एक कनेक्टेड टीचर्स के सेशन कनेक्टेड टीचर्स की जब तक गाइडेंस नहीं लेंगे, तो इस वेदांत को आप कितनी भी चर्चाएं कर लें, लगेगा कि आप बहुत बड़े स्पीकर बन गए हैं। हो सकता है कि आप बिलियनर भी बन जाए, इस आपकी बहुत आपको बहुत पैसा लाभ प्रतिष्ठा सब मिल रही है, आपको भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी और आप भगवान को नहीं समझ सकते हैं। ये इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू अंडरस्टैंड द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। ये है स्तोत्र रत्न 12, यमुनाचार्य जी ने लिखी है, क्योंकि बोला जाता है दुर्लम अधुर्लम आत्म भक्तो। अब यहाँ जो ये पूरे श्लोक की हमने चर्चा करी है, ब्रह्मा जी के बारे में, तो ब्रह्मा जी क्लियरली बोल रहे हैं नारद जी को, तो वो ब्रह्मा संहिता में यही बोलते हैं, ब्रह्म संहिता 5.33 में, आद्वैतम अच्युतम अच्युतम अनादिम अंतरूपम आद्यम पुराण पुरुषम नावा यौवनम च विदेशो दुर्लभम आदुर्लभम आत्म गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। दुर्लभ आधुर्लभ, इनएक्सेसिबल, नॉट नॉट डिफिकल्ट टू ऑब्टेन। देखिए, भगवान को एक्सेस करना बहुत मुश्किल है, और सेम है उनको सेम टाइम पे एक्सेस कर डिफिकल्ट भी बहुत है, उन्हें पाना, और डिफिकल्ट नहीं भी है, बट प्योर भक्ति जो है उनको पा सकता है। भगवान ब्रह्मा जी इसका ट्रांसलेट बताते हैं शिल प्रभुपाद की द्वारा, आई वर्शिप गोविंदा सुप्रीम लॉर्ड हु इज inaccessible टू वेदास। जो वेदों का सेवन कर रहे हैं, वेदों का सेवन कर, वेदों से भगवान को नहीं पाया जाता, सॉरी, वेदों से भगवान को पाया नहीं जा सकता है, बट बाय बट ऑब्टेनेबल बाय प्योर एनालिसिस
old, who is without a second, who is not subject to decay, he is without a beginning, whose form is endless, who is the beginning and the eternal Purusha, yet he is a person possessing the beauty of blooming youth. तो भगवान जो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मैं उस भगवान की क्या करता हूँ, मैं उनको प्रार्थना करता हूँ, मैं उनकी उनकी भक्ति करता हूँ, वेदों से नहीं पाए जा सकते हैं। किससे पाए जा सकते हैं? वो सिर्फ उनकी भक्ति से, भक्तों की भक्ति से पाए जा सकते हैं। जिनका कोई शुरुआत नहीं है, जिनका कोई अंत नहीं है, वही एकमात्र इटर्नल पुरुष हैं। और जो इनका जो निखार है, मुखारविंद जो है, उनका जो तेज है, हमेशा ही बढ़ता रहता है। मैं उसी उन्हीं को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। तो तो हमें यहाँ पे यही क्लियरली श्लोक में समझना है कि हम किसी भी तरीके से अलग-अलग शक्तियों में कई बार पड़ जाते हैं या कोई बड़ा देखने वाले इंसान में कि हाँ, शायद ये कोई बहुत ज़्यादा एनर्जी या कोई बहुत बड़ा साधु है, कोई है, भगवान है, तो हम इस चीज़ से करना चाहिए। सर्व कारणम कारणम एक ही है, भगवान श्री कृष्ण। तो इन चीज़ों से हमें बेवकूफ नहीं बनना है और हमें कोशिश करना है कि हमारे आस-पास जो सुनने के लिए रेडी है, जो डूबना नहीं चाहता है, तो हमें उसकी हेल्प चाहिए। हेल्प कैसे करनी है हमें? शिला प्रभुपाद की किताबों का वितरण करके या उसको हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम्स जोड़ के, उन्हें हरिनाम का श्रवण करा के, हरिनाम के साथ उन्हें प्रभुपाद की बुक्सों का सेवन करा के। तो यहाँ पे हम देखिए पूरे वर्ष का अगर हम उसको समराइज़ करें क्लियरली, तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली डिफाइन कर दिया गया है कि हमें कौन भगवान श्री कृष्ण है, कौन भगवान है, कौन भगवान नहीं है। तो इस तरह विद्या अविद्या क्लियरली कि जो कल्ट ऑफ नॉलेज है, अगर ईशोपनिषद में भी हम देखें कि जो नॉलेज से जो रियल नॉलेज की तरफ हमें जाना है या बहुत सारी जो नॉनसेंस जो नॉलेज अवेलेबल है, यानी मैं वेदांतों को नॉनसेंस नहीं कहूंगा, बट आज के टाइम में भगवान के नाम पे चर्चा करने वाली जो नॉनसेंस नॉलेज भी भरी पड़ी, आप गूगल में टाइप करें गॉड, आपको 1000 डेफिनेशंस मिल जाएंगी, या हिंदू गॉड के बारे में भी बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, और वेदांत के ऊपर चर्चा करने वाले भी बहुत सिद्धांत आपको मिल जाएंगे। बट हम उन चीजों से हमें बचना है, क्योंकि हम भगवान तो सिर्फ भक्ति के पराधीन है। तो हमें सिर्फ उन चीज़ों से बचते हुए सिर्फ डिवोशनल सर्विस में हमें छोटे-छोटे हमें कदम बढ़ते रखते जाना है, और भगवान से अपनी कृपा से, आपके प्रेम से, अपने प्रेम से ही आपको पूरी अपनी कृपा प्रदान करेंगे। और कदम में हम सब डेली रख रहे हैं, भगवान का हरिनाम लेना और श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना भक्तों के संग में, तो हमारी डिवोशनल सर्विस है। और हम वो पक्के से पक्का ये कंफर्म है कि हम भगवत धाम वापस ज़रूर पहुँच जाएँगे। तो यही आज का जो श्लोक है, तो हमें जो क्लियरली डिफाइन करता है कि भगवान कौन है और भगवान कौन नहीं है, और हमें भक्ति कैसे करनी है, हमें bewilder नहीं होना चाहिए। हर चमकती हुई चीज़ जैसे हीरा नहीं होते हैं, तो हर दिखने वाले बड़े-बड़े पर्सनैलिटीज़ या नॉलेज रखने वाले भगवान नहीं होते। तो भगवान तो एक ही हैं, सर्व कारणम श्री कृष्ण। भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण। इन टर्म्स ऑफ प्रीचिंग स्पेशली एंड व्हाट वी सी मतलब हम जो आप आस-पास हमारे हमेशा देखते रहते हैं कि सब ये बाबा, वो भगवान के बारे में, तो वही ब्रह्मा जी की बहुत कृपा से बताना है कि भगवान कौन है, और हमें कभी भी bewilder नहीं होना चाहिए हाई पावर रखने वाले या इवन ब्रह्मा विष्णु के को भी देखते हुए कि ये भगवान है या ये भगवान है, और लोग किस-किस स्तर पे लोग भगवान को पूजते हैं, या किस-किस को भगवान मानते हैं। तो उसी का ये बहुत उस तरीके से बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, स्पेशली टीचिंग एस्पेक्ट्स के बारे में। या तो करेक्ट। और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में एक्चुअली पूरा नहीं सुना, लेकिन रैंडमली जो बीच-बीच में सुन रहा था, जैसे आपने बताया था कि अ, जैसे ब्लैक मैजिक होता है या दूसरे देवी-देवता हैं या शनि ग्रह का प्रॉब्लम होता है, तो ये सब चीज़ें भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। हाँ, हाँ, लेकिन बिल्कुल है प्रभु। लेकिन इसमें अगर हम लोग उससे bewildered हो जा रहे, ये क्या हो गया करके, और भगवान की शरण छोड़ दें, तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। हमको बस ये पता होना चाहिए भगवान कृष्ण इज़ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, उनकी शरण में मुझे रहना है।
और उनकी शरण में हम लोग रहेंगे तो पक्का फिर हमें कभी जो है हो सकता है छोटी-मोटी परेशानियाँ जीवन में आ सकती हैं, लेकिन विल नेवर गेट स्टक इंटू दैट प्रॉब्लम्स ऑफ आवर लाइफ। हम बस भगवान की शरण में रहना है और हम लोग जो है इसमें से निकलते जाएँगे हम लोग। तो वो कभी नहीं हमको भूलना है कि यार ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम आ गया, अब मैं क्या करूँ? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हमारे सामने भगवान श्री कृष्ण, श्री राधा श्याम सुंदर। बस उनका ध्यान करें तो। और भागवतम है, हम देखते हैं भागवतम भी इज सो पावरफुल कि भागवतम के पढ़ने से ही सारा जो मल है सारा दूर हो जाता है। इसको नाम ही है अमल पुराण। सारे दुःख, दर्द, Yes. तकलीफ़ें, इवन मेरे को याद आ रहा है कि इवन भक्ति विनोद ठाकुर जी पे भी ब्लैक मैजिक किया गया था। तो ही जस्ट स्टार्टेड रीडिंग श्रीमद् भागवतम और उसी से वो दूर हो गया था। तो श्रीमद् भागवतम बोलता है ना वो ब्रह्मास्त्र है कि एक्चुअली इसको ब्रह्मास्त्र नहीं कृष्णास्त्र बोलना चाहिए। इट इज़ मोर पावरफुल देन ब्रह्मास्त्र। तो ये हर चीज़ का सॉल्यूशन है हम लोग को। तो वी शुड टेक शेल्टर ऑफ दिस and be situated in the lotus feet of Sri Radha Shyam Sundar. So thank Hare you, Krishna. Prabhu. Thank you Hare very much, Krishna. Prabhu. Hare Krishna.